तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशंस, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल हार्मोनिक मोशंस एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वैसे तो ये दोनों टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है, ओके, इसलिए कुछ नया इंपॉर्टेंट या नया कोई टॉपिक नहीं है। एनर्जी के बारे में थोड़े से सीखेंगे कि भाई एनर्जी के कैलकुलेशंस, एनर्जी के फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं वो सब कुछ, और स्प्रिंग ऑसिलेशंस के, और थोड़े से न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके नाउ, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हाँ पहली चीज तो आपने देखा, ये ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। वैसे वापस ये चीज समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हुआ था लास्ट लेक्चर में, इसलिए फटाफट से एक्सप्लेन किया था, तो इस हिसाब से 100% नहीं दे पाया था। ये है क्या पहली चीज तो ये जो चीज, ये कॉन्सेप्ट अपने लास्ट लेक्चर में सीखा कि यदि ये प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या हुआ, तो शायद उस टाइम पे क्या था कि प्रोजेक्शन वर्ड वो ये सब कुछ नहीं समझाया था मैंने। ओके, तो इसको आप यहां से इजीली समझ सकते हो। अब समझ में आया? यदि कुछ ऐसी चीज रख दो और गोल गोल घूमो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपकी सिलेबस में सिंपल हार्मोनिक मोशंस के जितने भी फेजर डायग्राम या डायग्राम दिए हुए वो सर्कुलर मोशन के फॉर्म में दिए हुए हैं। एक्चुअली सर्कुलर मोशंस और सिंपल हार्मोनिक मोशन दोनों अलग अलग चीज है, बट स्टिल टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिए हुए सर्कुलर मोशन में दिए, तो आपको वो माइंड के अंदर ना रहे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सर्कुलर मोशन जैसा, इसलिए दोनों का डिफरेंट दिखा रहा हो। आप देख सकते हो फिगर में, ऊपर जो दिख रहा है वो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और नीचे है वो क्या है बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब समझ में आ गया प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या हुआ। प्रोजेक्शन का यानी कि यदि समझ लो, अभी ये बात करूँ, ये तो ब्लू कलर का बाग है, तो ब्लू कलर का वाई एक्सिस के ऊपर यदि प्रोजेक्शन निकालो तो ये प्रोजेक्शन मिला आपको। दूसरा प्रोजेक्शन ये मिला, ब्लू कलर का प्रोजेक्शन रेड कलर पे। तो जहां भी आप गोल गोल घूम रहा है, हम प्रोजेक्शन दिखाएंगे तो सब कुछ आपको क्या दिख रहा है, देख लो। मिला प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन यानी कि पता है ना, 90 डिग्री बनाते उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। वेक्टर के अंदर सिखा दिया बच्चों, कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी यस सर एक्सप्लेन द वेक्टर टॉपिक, राइट। तो क्या है प्रोजेक्शन का मीनिंग, यस वो पता चल गया होगा सभी को कि जो हम 90 डिग्री हाँ बनाते हैं उसकी जो वन टाइप ऑफ ऐसे भी बता सकते कि इमेज, राइट। ओके, नाउ वैसे ये सभी का प्रोजेक्शन हमने बताया यहाँ। तो अब देख सकते हो यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, यदि उसका मैं प्रोजेक्शन बनाऊं, तो एक लाइन के ऊपर टू एंड फ्रो मोशन में ही जा रहा है, या तो अप डाउन मोशन में जा रहा है कि ना। उसका प्रोजेक्शन चेक करो। ये ब्लू कलर का जो प्रोजेक्शन था अभी तक कहाँ मिला आपको? पूरे वाई एक्सिस पे ही मिल रहा है, एक ही लाइन पे ऊपर नीचे होते हुए, देख लो, है कि ना। हाँ तो ये प्रोजेक्शन से जरिए हम क्या बनाएंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन को दिखाएंगे एज ए ग्राफ के अंदर। सेम यही चीज अब यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं, देख लो, है हाँ प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है, ब्लू कलर का प्रोजेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट गोल गोल नहीं घूम रहा है, हम खाली उसका प्रोजेक्शन दिखाएंगे। दैट इज आल्सो कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। बस वही कॉन्सेप्ट आज यहाँ समझना था बच्चों आपको। ओके, चलो आगे बढ़ते। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका जो एम्पलीट्यूड, उसकी जो वैल्यूज आप जस्ट कंपेयर करो, इसलिए पता चले आपको बच्चों कि क्या है सब कुछ। समझ में आया कुछ? उसको ऑब्जर्व करो, खाली ऑब्जर्व करोगे तो काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के आपके। हो गया हाँ क्लियर कॉन्सेप्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन? जो ग्राफ टेक्स्ट बुक में जहां भी सिंपल हार्मोनिक मोशंस का फेजर डायग्राम वो गोल सर्कुलर मोशन में इसलिए देते हैं क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जब आप फेजर डायग्राम बनाओ तो गोल गोल मिलता है, एंगल का डायग्राम गोल गोल मिलता है। सो डेट्स व्हाई हम उसको ऐसे बनाते हैं, बाकी कोई दूसरा लॉजिक नहीं है इसमें बच्चों। ओके चलो, तो आपने देखा कि ओमेगा क्या है? एंगल है। यदि कोई ऑब्जेक्ट समझ लो, लाइक एग्जांपल 4, ये आपका फेजर डायग्राम में बना रहा हूँ, लाइक एग्जांपल 4, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 45 डिग्री पे, कितना? तो उसका फेस डिफरेंट कितना है बच्चों? 45। कहाँ से स्टार्ट हुआ? 45 से स्टार्ट हुआ। हेलो,
अब ऐसे जा रहा है, हाँ एंगल क्या हो रहा है उसका, देखो बढ़ रहा है कि नहीं, हाँ एंगल बढ़ रहा है ना, पहले 45 था, अब यहाँ 90 डिग्री हुआ, ऐसे होगा तो और बढ़ेगा। तो आगे जा रहा है ऑब्जेक्ट, यदि ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, जैसे कि मैं गोल घुमा रहा हूं, तो ऐसे उसका एंगल क्या बढ़ता है, इंक्रीज होता है। और यदि इंक्रीज। यदि यदि ऐसे आ रहा है पार्टिकल्स, यदि ऐसे आ रहा है यहां से ऐसे, तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? जैसे कि फॉर्मूला क्या था, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको। ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये फेस एंगल है। समझ लो यहाँ अभी वो एंगल 50 डिग्री होता तो यहाँ मैं 50 डिग्री डालता। समझ में आया? हाँ ये ए यानी कि इसकी एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है वो। अब ओमेगा यानी क्या है, स्पीड है। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई/टी था बच्चों। हेलो, हाँ 2 पाई/टी इंटू टी। तो ये आपका कुछ फेसर डायग्राम का एक्सप्रेशन मिला, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सप्रेशन मिला सर्कुलर मोशंस के ग्राफ में से। पता चला ग्राफ में से आप ये इक्वेशन कैसे बना सकते हो, बना पाओगे बच्चों इक्वेशन ग्राफ में से। अब हाँ डेटा पता चल गया सभी को। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ एंगल क्या हो रहा था, 50 था, तो बाद में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है ना। हाँ यहाँ 30 हो जाएगा। तो उसको एक्चुअली ऐसे नहीं लिखते, जब एंगल कम होता है तो ऐसे लिखेंगे। पहले 50 डिग्री था, अब कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 2 पाई/टी इंटू टी। ये जो इसकी स्पीड है, स्पीड के हिसाब से एंगल कम होता जाएगा। वन टाइप ऑफ ये एंगल, ये 2 पाई/टी यानी कि स्पीड इंटू टाइम, तो एंगल ही हुआ ना। हेलो, थीटा। तो एंगल क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। अब यदि बच्चों, यदि समझ लो ऊपर जा रहा होगा, तो ऐसे ग्राफ में जो पार्टिकल्स है यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ जा रहा हो तो कैसे करेंगे हम, ऐसे यहाँ आया तो समझ लो पहले 30 था, अब 45 हुआ, तो उसका एज यूजुअल लिखेंगे अब, ए साइन 2 पाई/टी इंटू स्मॉल टी प्लस 5। कितना था फेस एंगल बच्चों पहले, 30 डिग्री। कोई डाउट? 30 कोई डाउट? ना। पक्का चला? जब एंगल बढ़ रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो 5 फेस डिफरेंट है, 5 पहले जो एक्चुअली होता है वो पीछे लिखेंगे। और यदि एंगल कम हो रहा है बच्चों, यदि एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको 5 आगे लिखेंगे। कोई डाउट इसमें? क्योंकि अब एंगल कम हो रहा है तो सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, उसमें से वैल्यू धीरे 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 इस स्पीड से कम होती जाएगी टाइम के साथ। 5 આગળ લખશું એટલે इसको फॉर्मूला में ऐसे लिखेंगे, ए साइन 5 माइनस ओमेगा टी, यदि डिक्रीज हो रहा है तो। पता चला? ઓકે હા इंक्रीज हो रहा है तो ए साइन 5 प्लस ओमेगा टी, 5 प्लस ओमेगा टी लिखो या ओमेगा टी प्लस 5 लिखो, एक ही चीज। यदि इंक्रीज हो रहा है एंगल, यानी कि इंक्रीज कब होगा, कोई बता सकता है? एंटी क्लॉकवाइज के अंदर, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ માં और क्लॉकवाइज के अंदर क्या होगा, एंगल डिक्रीज होता जाएगा। डिक्रीज। तो उसके लिए ये फॉर्मूला मिलेगा आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों? पक्का? पक्का ना? तो आगे बढ़ू मैं। हाँ चलो अब ये न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आपको क्या बताना है, क्वेश्चन के अंदर जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें से आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन लगाना है। बोलो बच्चों, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, यहाँ यहाँ ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखो मैंने हिंट आपको बता दी है, हाँ यदि 5 પાછળ આવશે एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो फॉर्मूला ए साइन 5 સાइन ઓમેગા माइनस ओमेगा टी। સર सॉरी सॉरी પહેલા सॉरी ઓમેગા सॉरी टी આવે सॉरी પછી सॉरी 5 सॉरी 5 प्लस ओमेगा टी लिखो या ओमेगा टी प्लस 5 लिखो, एक ही चीज है। और क्लॉकवाइज में ए साइन 5 माइनस ओमेगा टी। कोई डाउट? ના ये इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज। और वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई/टी। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ये जस्ट हिंट दिखाई है आपको, या इस टाइप के कोई भी सम हो, इस टाइप, ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसे कोई भी सम हो तो ये यूज कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हो तो ये फॉर्मूला, क्लॉकवाइज हो तो नीचे वाला फॉर्मूला। तो यहाँ ऐसे जा रहा है, देख लो तो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। हेलो, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है,
तो कौन सा वाला हाँ लिखेंगे? ऊपर वाला, प्लस ये वाला। साइन। अब एंगल कितना दिया है देख लो यहाँ 5। आपको ये टेक्स्ट बुक आपके पास हो तो थोड़ा जूम करके देख लेना, आप मोबाइल में भी जूम होगा, 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 प्लस ओमेगा टी। ओमेगा का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई/टी था बच्चों। हाँ अभी मैं पहले ओमेगा टी डाल रहा हूँ, ओमेगा टी ए। अब जनरली क्या, अब आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो और फिजिक्स के अंदर जब वैल्यूज होते, एंगल्स होते, डिग्री में नहीं लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। रेडियन में लिखना हो तो कैसे लिखोगे बच्चों? जैसे पाई है तो उसको 180 बोलते। बायो वाले स्टूडेंट खास ध्यान रखना, मैथ्स वाले को तो सब कुछ पता होगा। पाई/2 को 90 बोलते। हेलो, पाई/3 हाँ को 60 बोलेंगे, हाँ कि ना? पाई/4 को 45 बोलेंगे। 45। तो यहाँ 45 तो पाई/4 लिखेंगे बच्चों, हाँ प्लस ओमेगा यानी कि 2 पाई/टी इंटू टी। अब कैपिटल टी की वैल्यू यहाँ कितनी दी है देख लो, 4 सेकंड। तो ए साइन पाई/4 प्लस 2 पाई/4 सेकंड दिया हुआ कैपिटल टी की वैल्यू। तो 2 2 जा 4, तो आंसर आएगा आपका ए साइन पाई/4 प्लस पाई/2 इंटू टी। कोई डाउट बच्चों? है ना इजी एकदम, हम्म पक्का इजी है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट गिव मी आंसर, यस और नो? ईच एंड एवरी स्टूडेंट समझ में आया हो तो हाँ बोलो खाली, और ना समझ में आया तो ना बोल दो कि सर नहीं समझ में आया, तो मैं आगे बढ़े पता चले मुझे, आगे नेक्स्ट फिगर पे जाएंगे। चलो, अब कोई बता सकता है कहां से कहां ऑब्जेक्ट जा रहा है? इनिशियली यहां था, अब यहां से ऐसे जा रहा है, तो क्लॉकवाइज जा रहा है, देख लो। हाँ ओके, माइनस वालों। तो ए, यहाँ ए नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे, मैग्नीट्यूड बी है इसलिए बच्चों। बी, इसको थोड़ा हाँ सा अच्छे से लिखना हो तो ऐसे लिखना हो, एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू ऐसे। हाँ चलो, अब इसको लिखना है एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू x1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे। एक्स ऑफ टी जनरली उसको ऐसे भी लिखते हैं काफी बार, बी, एक ही जगह बी, मैग्नीट्यूड बी है, साइन, साइन एंगल कितना यहाँ है तो 90। क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चों? 90। हेलो, हाँ तो 90 यानी पाई/2। हाँ कोई बात नहीं, 90 रखते हैं। चलो, 90 माइनस लिखते हैं, देख लो यहाँ फॉर्मूला, हम्म 2 पाई/टी। टी की वैल्यू कितनी दी है यहाँ? 30। कोई डाउट? अब ये रखो तो भी चलेगा, और याद हो तो 90 माइनस थीटा कोस थीटा कर देते थे बच्चों, यदि किसी को याद हो 10th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सीखे हो मेरे पास हाँ तो साइन सर 90 हाँ माइनस थीटा, ये है तो थीटा ही ना, तो साइन थीटा क्या हो हाँ जाएगा? कॉस थीटा। और ये cos 2 थीटा 15 से कटिंग होगा, तो पाई/15 इंटू टी। कोई डाउट बच्चों? आपका आंसर, एनी डाउट किसी को? ना। पक्का ऐसे सम सोल्व कर लोगे? एमसीक्यू पूछेगी एग्जाम में, एनसीईआरटी हाँ में और ये जी नीट के अंदर, दोनों में इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने जो हिंट बताई इसको फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिक फंडा बता दिया मैंने। अब सम कुछ भी हो, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। काफी सारे स्टूडेंट बोले सर यहाँ एक्स ऑफ टी की जगह वाई ऑफ टी यूज करे चलेगा, लेकिन जब वाई ऑफ टी यूज करो तो डायरेक्टली क्या साइन का क्या कर दो? कोस कर दो, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। क्योंकि यदि आप कोस ले रहे हो तो कोस यानी कि वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के साथ एंगल था पहले? हेलो, नहीं था। ओके, लेकिन ये आप ऐसे अलग अलग मेथड से मत कंफ्यूज हो, एक ही चीज को पकड़ रखो, ये वाला साइन ओमेगा टी वाला फॉर्मूला। कोई डाउट किसी को? ना। ओके चलो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फोर्स लॉ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। टेक्स्ट बुक के हिसाब से बच्चों फॉलो कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट बुक में आप लर्न कर सकते हो, सारे टॉपिक सेम टू सेम है क्या। अब देखना, थोड़ा सा उसको समझने का ट्राई करना बच्चों। मीन पोजीशन से एक्स जितना डिस्प्लेस किया, जैसे मैंने वो फोर्स लगाया तो उसके अंदर हुक्स लॉ के हिसाब से रिस्टोरिंग फोर्स लगा और रिटर्न चला जाएगा। अब थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो ये वन टाइप ऑफ हार्मोनिक मोशन जैसा स्टार्ट हो जाएगा। आगे का एक्चुअली वीडियो ये जीआईएफ फाइल इसलिए लंबा नहीं खींच सकता,
लेकिन आप समझ सकते हो ऐसे गोल 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 बाद में ऐसे ऐसे होता जाएगा धीरे धीरे धीरे। जैसे मैं यहाँ से छोड़ूंगा यहाँ हाँ आएगा, बाद में धीरे धीरे ऐसे ऐसे होते 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 वापस उसकी मीन पोजीशन पे ठहर जाएगा। बोलो बच्चों, पता चला फोर्स लॉ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट? हाँ हाँ एक ही स्टूडेंट को पता चला हो तो आगे बढ़ू नहीं, बाकी सारे स्टूडेंट चल सो गया रहे सर। हैं। हाँ बस एम। तो जो फोर्स लगा रहे हैं ना बच्चों, स्प्रिंग हो या कोई भी चीज, जैसे एग्जांपल दिया है मैंने, ये तो ओके, ये तो जैसा एग्जांपल है। तो कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर फोर्स जनरेट होता है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, हाँ कि ना। न्यूटन्स लॉ के हिसाब से ये हाँ जो सर। फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या था, फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव किया था, ओमेगा वाला, है याद किसी को? माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स, याद आया? हाँ लास्ट लेक्चर में ए अल्फा एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, याद आया ना बच्चों सभी को? हाँ हाँ। तो एक ही जगह मैंने डाल दिया ओमेगा स्क्वायर एक्स ऑफ टी, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वो जो है ना एक ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, वो हाँ वैल्यू है ये। अब बच्चों हम देखेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, एम मास कांस्टेंट, ओमेगा स्पीड भी हम्म कांस्टेंट। तो यहाँ उसकी जगह मैं के यूज कर लूं। हम्म। तो इसका याद हो तो स्प्रिंग के वाले चैप्टर्स में आया था, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स फॉर्मूला आया, वो याद हो तो? हाँ एफ इज इक्वल टू के एक्स, गुड। तो एफ इज इक्वल टू के एक्स, इसमें कंपेयर करो तो के इज इक्वल टू क्या हमने लिया, एम ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट। इज इक्वल टू के बाई एम। तो उससे एक हाँ फॉर्मूला मिला, रूट के ओमेगा बाय। इज इक्वल टू के बाई एम अंडर रूट में। कोई डाउट? बस थियरी खत्म है ना, इजी एकदम। हाँ सर। एग्जाम में पूछे तो आएगा एफ इज इक्वल। अब देखो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक एसएचए में ऐसा टॉपिक है जी नीट का कि जितना अंदर घुसो ना उतना अंदर आते जाओगे, इतना अंदर घुसते जाओगे इतना कंफ्यूज होते जाओगे। सो डेट्स वाई अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, स्कूल की एग्जाम नजदीक है। सो डेट्स वाई उस हिसाब से मैं आपको डायरेक्टली वो फोकस कर रहा हूँ जो आपको स्कूल में एग्जाम में लिखना है। इतना डिटेल में जाना ही नहीं है तो क्यों हम इतना डिटेल में जाए जो अभी जरूरत नहीं है। बाकी ये टॉपिक को समझाने में मुझे एटलीस्ट 1 घंटा लगता है, लेकिन इतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। चलो, तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये यहाँ डाल दिया। एम और ओमेगा स्क्वायर को कांस्टेंट के ले लिया, ओके, और के यानी कि हमने कंपैरिजन से एम ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मिली रूट के बाई एम। एनी डाउट्स? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वन टाइप ऑफ ऐसा मोशन है जिसके अंदर जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ कि ना। और कहाँ लगता है, मीन पोजीशन पे। यहाँ समझ लो मैंने फोर्स लगाया बच्चों, तो एक्चुअली रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ जनरेट हुआ, मीन पोजीशन की तरफ। देख लो अब यहाँ भी अंदर एक मिनट, एक मिनट, चलो मैं आपको थोड़ा सा और फील करा देता हूँ टॉपिक। तो ये आपका मीन पोजीशन है, कौन सा है, मीन पोजीशन। बच्चों मैंने हाँ खींचा उसको यहाँ से, समझ लो इस ब्लॉक को मैं खींच रहा हूँ, तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मीन पॉइंट था वहां लगा। चलो अब मैंने उसको कंप्रेस करते 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 यहाँ खींच लिया मैंने, कंप्रेस करते करते, तो अब फोर्स कहाँ लगेगा उसके ऊपर, कंप्रेस कर स्प्रिंग बारनी को साइड। दबाओगे तो भी मीन पोजीशन पे, हाँ कि ना। तो ये जो फोर्स जो लग रहा है वो कहाँ लगेगा, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी बच्चों, ऑपोजिट। ऑपोजिट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अप्लाइड फोर्स के मेन ऑपोजिट, बाजू है। अप्लाइड फोर्स से ऑपोजिट। बट स्टिल एक वर्ड यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक लैंग्वेज, टुवर्ड्स मेन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। पोजीशन, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। एनी डाउट बच्चों किसी को? ओमेगा का फॉर्मूला क्या डिराइव किया इसके अंदर हमने, के बाई, रूट के बाय एम। और एफ इज इक्वल टू क्या मिला था हमने, माइनस, माइनस के एक्स। एक मिनट हो बच्चों, एक मिनट बच्चों, माइनस के एक्स और के दूसरा फॉर्मूला एक्स एफ इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर एक्स टी। चलो इतने 2-3 फॉर्मूला जो है आपको काम आने वाले नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के अंदर बच्चों। तो एक ले लेते हैं न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक की, इसका हिसाब से जो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट, 2 स्प्रिंग
दो स्प्रिंग लगाई हुई है बच्चों को। एक ब्लॉक के ऊपर एक ही जगह पे मैं फोर्स लगाऊंगा, समझ लो यहाँ से इस ब्लॉक को मैंने खींच के ऐसे ले गया, मैं ब्लॉक को ऐसे ले गया, यहाँ एक्चुअली उसकी मेन पोजीशन यहाँ थी, तो ये स्प्रिंग ऐसे खींचेगी। हाँ પછી અંદર જશે अब આ देखो, अब કહેતા हुआ હશે ऐसा कि इस स्प्रिंग में जो फोर्स लगा, दो टाइप का फोर्स लगा, एक यहाँ F1 और यहाँ भी F1 अंदर रिस्टोरिंग फोर्स। हमने अप्लाई किया उस फोर्स की बात नहीं करें, स्प्रिंग के अंदर जनरेट हुआ उस फोर्स की बात करेंगे, इसको हम F2 बोलते हैं। तो बच्चों इस F1 इस स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स जनरेट हुआ उसका फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था, -kx, हाँ कि ना। हाँ अब समझ लो इस मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट यहाँ x हुआ, तो सामने यहाँ भी x से डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका भी x और हाँ इसका भी x। देख लो इस स्प्रिंग के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, देखना ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, इस स्प्रिंग के लिए इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ x इतना। तो सिमिलरली यहाँ इस स्प्रिंग में भी डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ, स्प्रिंग यहाँ तक थी पहले, यहाँ से यहाँ तक खींची तो x डिस्प्लेसमेंट। हेलो बच्चों, हाँ बाकी सारे स्टूडेंट हाँ बोलो। हाँ तो यानी सर कि सेकंड स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स जनरेट हुआ वो भी kx जितना होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है और स्प्रिंग भी एक ही है, सेम स्प्रिंग, आइडेंटिकल स्प्रिंग लिखी हुई, तो उसका कांस्टेंट k की वैल्यू भी सेम होगा। नहीं समझ में आया? समझी गया समझी गया ना बता कि इस स्प्रिंग के लिए भी डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, अंदर कॉम्प्रेस हुआ, और इस स्प्रिंग के लिए भी इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन वो स्ट्रेच हुआ। अब स्ट्रेच हो कि कॉम्प्रेस हो, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा हमारा। तो टोटल नेट फोर्स कितना लगेगा बच्चों, kx और kx, और दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, देख लो। हाँ तो नेट फोर्स -2kx। कोई डाउट किसी को? ना पक्का ना? ओके, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था बच्चों, 2π√L/g था, याद हो तो। हाँ अब यहाँ L नहीं है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमने x लिया हुआ, देखो x/g। हेलो, अब g यानी कि क्या था, F = मास इंटू g, तो g यानी कि F/m। F/m। F के x હતું नहीं 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 नहीं, वो नहीं, mg वाला फॉर्मूला लगाना है हमें, ऐसे समझना। એમ નહીં હવે અંડર રૂટ માં f ની જગ્યાએ કે x આવશે ને हाँ हाँ हाँ, अब हम m ऊपर चला जाएगा, नीचे f 2π, f यानी कि क्या था, 2kx डालेंगे यहाँ, हाँ f का ये फॉर्मूला मिला ना 2kx बच्चों। अभी अभी माइनस साइन को हम इग्नोर करते हैं टेम्पररी, क्योंकि माइनस साइन इज ओनली इंडिकेटेड दैट द डायरेक्शन इज इन द ऊंधी लेफ्ट साइड, बाजू लेफ्ट છે साइड पे है, बस वही दिखा रहा है। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट फोर्स लग रहा है, बस वही। एक्स एक्स कट कट, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिला 2π√m/2k। एनी डाउट बच्चों किसी को? ના સર पक्का ना? अरे 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 अरे, क्या करना था, क्या हो गया? चलो आगे बढ़ू, बोलो। सम देख लो, सम न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो तो बताओ। ના સर F एक फर्स्ट स्प्रिंग का, सेकंड स्प्रिंग का, दोनों लेफ्ट साइड पे फोर्स लग रहा है, दोनों का एडिशन किया 2kx। अब ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा है 2π√L/g। फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में सीख चुके थे, याद हो तो, डिराइव किया था हमने ये। 8 માં બી x હતું into g, हाँ x g की जगह F/m, मास F mg की जगह g में F/m, m ऊपर गया। अब F यानी कि ये 2kx डाल दिया यहाँ, x एक कट हुआ तो बचा ही आपका आंसर। कोई डाउट? ना सर अब हम एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर, देखो चैप्टर बहुत इजी है, मैं आपको खाली टेक्स्ट बुक के हिसाब से समझा रहा हूँ ना, इसलिए आपको थोड़ा इजी लगेगा, अंदर घुसता है तो आपको थोड़ा टफ लगेगा। समटाइम्स क्या होता है बच्चों कि मेरा जो समटाइम क्या होगा कि मैं इतना काफी बार कोई चीज के अंदर डिटेल में चले जाते हैं हम, तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। जैसे कि अभी ये चैप्टर आपको सेम टू सेम टेक्स्ट बुक के हिसाब से चला रहा हूँ,
तो आपको बहुत इजीली समझ में आया, क्योंकि इतना डिटेल में हर एक चीज को नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जितना दिया वो उतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए। लेकिन डोंट वरी, इतना इनफ है आपके लिए। ओके, एसएचएम के अंदर। चलो, अब हम स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लगाते हैं तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा बच्चों, हाँ कि ना? और वो एनर्जी कौन सी हो सकती है? टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी हमने हाँ जो लगाई, स्प्रिंग के अंदर फोर्स लगाया, तो पूरे उस फोर्स की वजह से एनर्जी जनरेट होगी, और वो एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल हो सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, याद हो तो? के इज इक्वल, अरे अरे अरे, हाफ एम वी स्क्वायर। के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर था बच्चों। हाँ एक्स ऑफ टी का फॉर्मूला क्या था डिस्प्लेसमेंट का? एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ यहाँ, रिकॉलिंग करा रहा हूँ। बोलो बोलो बोलो, चलो। एक्स ऑफ टी बच्चों, ए साइन थीटा ओमेगा टी प्लस फाइव। ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। वी ऑफ टी, अब बच्चों काफी सारे स्टूडेंट सर यहाँ साइन ही लिखेंगे, कोस लिख सकते हो, कोस लिख सकते हो, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। यहाँ आपने कोस लिखा तो यहाँ साइन आ जाएगा, बस इतना फर्क आएगा। ए कॉस, ए इंटू ओमेगा इंटू कॉस, ओमेगा कोस। ओमेगा प्लस 5, हाँ कि ना? हाँ सर। और ए का फॉर्मूला माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपका 3 हमने डिराइव किए हुए फॉर्मूला है लास्ट लेक्चर के अंदर जो डिराइव किए, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ टी भी याद हो तो अभी लिखा था हमने। तो बच्चों k इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू ये फॉर्मूला डाल दूं मैं? अरे अरे हेलो, बोलो बोलो, हाँ कि ना? हाँ हाँ तो a cos ओमेगा t प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, ये आपका फॉर्मूला मिला काइनेटिक एनर्जी का। इज खत्म। अब हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं बच्चों। तो किसका फॉर्मूला निकालते हैं? पोटेंशियम, पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एम जी एच। नहीं, अभी वो नहीं डालेंगे हम, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के एक्स स्क्वायर डालेंगे। कौन सा? स्प्रिंग हाफ का है के ना, एक्स। याद करो, स्प्रिंग का, हाँ सर। स्प्रिंग का आया था, स्प्रिंग का आया था, यस यस। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना बच्चों, इसलिए हाफ के एक्स पे डालेंगे। चलो, क्योंकि एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट, हाफ के एक्स यानी कि क्या था बच्चों? ए साइन थीटा ओमेगा टी प्लस ए 5। साइन ओमेगा टी प्लस 5, ए और उसका स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी मिली हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। खत्म। ये पोटेंशियल एनर्जी मिली। अब बच्चों टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी, वेनो एडिशन। ये पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट को वो भी नहीं पता होगा यूई क्या है। एनर्जी, अब टोटल एडिशन करें दोनों का टोटल एनर्जी में। हाँ, हाफ एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी में एक तो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक प्लस प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक में हाफ हाफ के एम ए स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर। ऐसा कुछ था फॉर्मूला? सर वी है ना, वी में कॉस आवे ने। एक मिनट हो बच्चों, कुछ गड़बड़ लगी मुझे। सर एक एक्स नु एक एक मिनट, डेरिवेशन अभी करियो। अभी 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 देख लेते हैं। ये रहा एम ए स्क्वायर, एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्या लिखेंगे? एम हाफ एम एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर, स्क्वायर कोस साइन स्क्वायर कॉस साइन आवे। स्क्वायर। कॉस आवे सर, ओके डिफरेंस ओके, माइनस टू दिखा हाँ, नहीं सर। एम ने एक मिनट, ऐसा जरूरी नहीं है कोस आए, हमने यहाँ क्या लिया था? कोस लिया था तो कोस आएगा। समझ में आया? ऐसा जरूरी नहीं है कि कोस ही आएगा, तो हमने लिया था इसलिए कोस ओमेगा टी। अब साइन लेते तो भी आपका आंसर मैच ही होता, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। पोटेंशियल एनर्जी में क्या आया था हमारा फॉर्मूला बच्चों? पोटेंशियल में तो આપણે cos ले लेते हैं। ये हाफ के, यहाँ ओमेगा रह गया कि नहीं? ना ओमेगा, सर, आ तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन हुआ ना, अरे डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट हुआ। हाँ हाँ, इसमें जरूरत नहीं है, सही है।
हाफ क्या आया था फॉर्मूला बच्चों, के के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अब याद हो तो एम ओमेगा स्क्वायर की जगह हम के यूज कर सकते हैं, अभी आगे हाँ किया था। हेलो, हाँ कर सकते हैं ना? अरे हाँ अरे 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 क्या दिखाना पड़ेगा हमें। ये रहा ये रहा ये रहा, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। हेलो, दिखा है आपको? हाँ एम सर। एम एम यस ओ, सर। हाँ एम ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिया मैंने, के ले लिया। अब दोनों में के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। हाँ साइन cos स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस कॉस साइन स्क्वायर स्क्वायर, हाफ 1। के स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया मैंने, हाफ के स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया तो बच्चा का समझ में आया बच्चों? हेलो, हाँ और कोई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो क्या होता था, याद करो? 1 वन। 1। खत्म आपका डेरिवेशन, है ना इजी? हाँ अब देखो बच्चों, एक चीज मैंने क्या की पता है, समटाइम्स अब यहाँ एक्स की जगह हमने क्या लिया था, एक्स की जगह ए ए साइन लिया था। स्क्वायर ए साइन લીધું હતું। अब बच्चों इनकेस में ए की एक्स में एक कोस ले लेता તો પછી વેલોસિટી માં तो સાइन यहाँ થઈ साइन જાય। आ जाएगा और यहाँ कोस आ जाएगा, बाकी कोई फर्क पड़ेगा? ના। फाइनल आंसर हमारा मैच होगा। पता चला कि नहीं? तो इट्स नॉट कंपलसरी, जो टेक्स्ट बुक में दिया उसी हिसाब से, शायद टेक्स्ट बुक में पहले कोस लेते हैं और बाद में साइन लेते हैं। समझ में आ रहा है कि टेक्स्ट बुक में यही सम, यही डेरिवेशन पहले यहाँ ये एक्स में क्या लिया उन लोगों ने, कोस लिया और वी में साइन लिया हुआ है, देख लेना आप, शायद समझ में आया ना बच्चों? लेकिन हमने इसी हिसाब से किया तो भी हमारा फाइनल आंसर तो भी मैच हुआ। दैट मींस इट्स नॉट कंपलसरी। वो लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा ही लो, cos भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। दोनों हार्मोनिक वेव ही है। समझ में आया ना? डेरिवेशन समझ में आया बच्चों? पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, वी की जगह आपने क्या लिया, ए cos ओमेगा टी लिया तो स्क्वायर हुआ। बाद में पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिया, उसका स्क्वायर किया। अब दोनों का एडिशन किया, दोनों का एडिशन में एम ओमेगा स्क्वायर जो था उसकी जगह मैंने के लिखा, ओके। बाद में के स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। एनी डाउट्स? ના સર। पक्का ना? एक मिनट हो बच्चों, चलो। अब हुआ क्या, एक मिनट, थोड़ी आवाज आ रही है, उसको थोड़ा सेटअप कर। आ रही है ना आवाज बच्चों? हाँ तो एनर्जी और इसका एक भी दूसरे में कन्वर्जन कैसे होता है उसका ग्राफ दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ ग्राफ के अंदर, वैल्यू के ऊपर नजर मत मारना, खाली ग्राफ में समझने का ट्राई करना, ऐसा। हाँ ये ग्राफ तो नहीं जमेगा आपको, हाँ बस ये। अब इसका मीनिंग क्या समझ लो, ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन ध्यान रखो बच्चों, वो आपको दिखा रही है पोटेंशियल एनर्जी। क्या दिखा रही है? पोटेंशियल एनर्जी। ब्लू लाइन ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान रखना। तब अब देखो यहाँ कुछ वैल्यू हम डालते हैं, 10, 5 एंड 20, ध्यान देना बच्चों। हाँ ओके, अब चेक करो, चलो यहाँ इसकी बात करें तो वैल्यू जो होती है वो फिक्स रहेगी ईच एंड एवरी टाइम पे। यहाँ क्या हुई, 10 और 10 20 हुई। एक मिनट, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ एनर्जी, यहाँ ई क्या है, 0 है। हाँ ये 20 ले लेते और ये 10 ले लेते। चलो तो अब इसकी बात करें इस साइड की फर्स्ट पोजीशन पर तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, रेड कलर यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, यहाँ
जीरो। रेड कलर में हाँ, 0। ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये ए पॉइंट है, ये स्टेज की, अभी स्टेज की बात कर रहा हूँ ये। तो कितनी है काइनेटिक 0, लेकिन पोटेंशियल कितनी है 20 है। इस बी पॉइंट की बात करें तो काइनेटिक कितनी है सेम। 10, पोटेंशियल भी 10। सी पॉइंट की बात करें, सी पॉइंट की, तो काइनेटिक कितनी काइनेटिक है, 20, पोटेंशियल पोटेंशियल 0। यहाँ 10 20। सेम। अब पता चला वो वाला कॉन्सेप्ट लास्ट कोई एक चैप्टर के अंदर सीखा था हमने। नेट एनर्जी हाँ विल सर, बी आ सेम, गया। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। फ्री फॉल वाला एग्जांपल समझाया था, आप वो बॉल को ऊपर फेंको, वो बॉल के पास जो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, बाद में कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में। लेकिन कांस्टेंट रे। नेट एनर्जी आप देखोगे यहाँ 20 प्लस 0 20, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 0 20, 10 प्लस 10 20, यानी कि ए बी सी डी हर एक पॉइंट पे नेट एनर्जी ए एक दूसरे में कन्वर्ट होके कांस्टेंट। कांस्टेंट होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कांस्टेंट पक्का ना? कॉन्सेप्ट क्लियर? ऑलरेडी ये चीज आगे सिखा दी है मैंने, इसलिए थोड़ा फास्ट हाँ भगाया। सर। तो ग्राफ से क्या मिला, मीन पोजीशन पे क्या हुई, देखो मीन पोजीशन यानी कि ये वैल्यू मीन पोजीशन पे क्या हुई, टोटल सेम। एनर्जी इज प्योरली काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज प्योरली काइनेटिक। यहाँ मीन पोजीशन को, चलो एक काम करो रीजॉइन कर लो, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन अच्छे से करता हूँ। रीजॉइन कर लो, चलो 1 मिनट बची है ना, तो फटाफट से